जनपद बहराइच होली समिति द्वारा प्राचीन शाही घंटा घर में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें हजारों लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। होली समिति के इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि पहले तो मैं जनपद की जनता को बधाई देता हूं कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के पश्चात होली का पर्व शांतिपूर्वक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने जमकर रंग खेला, लेकिन कहीं कोई अशांति की पूरे जनपद से सूचना नहीं मिली। डीएम ने कहा कि ये हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव प्रसाद चौधरी की कर्मठता की मिसाल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने भी जनपद की जनता को बधाई देते हुए कहा कि होली मिलन दिलों का मिलन है। जब हम दोनों के दिल आपस मिल जाते हैं तो वैमनस्यता दूर हो जाती है। जनपद की जनता ने जिस तरह शांति व्यवस्था की मिसाल कायम की वे काबिले तारीफ है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, होली समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और होली समिति के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। होली समिति के जिलाध्यक्ष दाऊ जी ने कहा कि हिंदू शांति का पुजारी है। दाऊ जी ने भी होली समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं व जनपद की जनता को बधाई दी है। आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। संरक्षक परम आदरणीय माननीय मंत्री जी श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी और इस जनपद के लोकप्रिय सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा और हमारे बहुत ही जिनका नाम सम्मान से लिया जाता था आदरणीय शर्मा जी के सुपुत्र शर्मा जी, जो आज उनकी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के इस होली मिलन समारोह में उपस्थित हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद जी, मंचासीन अन्य अतिथिगण, बहराइच होली समिति के सभी सदस्यगण और आज इस प्रांगण में उपस्थित जनपद के सभी संभ्रांत नागरिकगण, आप सभी लोगों को रंगों के इस उत्सव होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मिलन समारोह को, पूरे त्योहार को पूरे जनपद में खूबसूरती के साथ मनाने के लिए जिस कर्मठता से, जिस अनुशासन से होली समिति के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सोनी जी और उनकी पूरी टीम, आदरणीय हमारे सरदार जी, मैं इस मंच से उनको और उनके पूरे टीम को बधाई दूंगा कि जनपद में कहीं भी किसी प्रकार का होली के कारण कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। मैं आयोजन समिति को हृदय से उनके द्वारा बनाई गई अनुशासन व्यवस्था के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आदरणीय एसपी साहब ने बताया कि ये होली का त्यौहार पूरे गिले शिकवों को मिटाने का त्यौहार है। सारे रंग इसमें मिल जाते हैं और जो रंग अपने आप अपनी खूबसूरती के साथ अपना महत्व रखता है वो आगे आ जाता है। तो इसमें कोई रंगों का विशेष महत्व नहीं, जो भी रंग अपनी ऊर्जा शक्ति से, अपनी जिसमें तेज होता है वो आगे आ जाता है। तो इसलिए किसी रंग को भी छोटा बड़ा कहने से बचने से हमें बचना चाहिए इस मंच पर। और ये कानून व्यवस्था का राज्य है, यहाँ पर कानून का राज चलता है। इसलिए किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी निर्भय होकर अपने काम करने की आज़ादी इस राज्य में है। इसलिए किसी को कोई डरने का अवसर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुले दिल से, खुले हृदय से अपना व्यवसाय करे, अपना कर्म करे। उसके कर्म में कभी भी यह व्यवस्था आड़ा नहीं बनेगी। ये मुझे इस पद पर रहते हुए मैं आपको पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से, दोनों की ओर से, सभी संप्रदाय के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई कानून को अपने हाथ में लेके व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उस पर हम लोग सजग दृष्टि भी रखेंगे। यही हम लोग के निर्देश है। और आज बड़ा खुशी का पर्व है
शाम को अभी शब बारात भी होगी। तो ये परंपरा हमारी धर्मों की जो विभिन्न खूबसूरती है वो आज स्वयं देख सकते हैं कि दिन में होली, शाम को शब बारात, और दोनों का मकसद केवल एक ही है, इंसानियत को ज़िंदा रखें, जो भी हमारी कुरीतियाँ हैं उनको त्याग दें और सत्य को स्वीकार करके अच्छे कार्यों को करने का संकल्प लें। तो आज हम होली के इस पर्व पर हमारे मंच पर इतने सुदीर्घ समाज सेवा और राजनीति से जुड़े लोग हैं जिनके संरक्षण में ये होली समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो उनकी अपनी उपस्थिति इस बात का संदेश है कि यहाँ जनपद बहराइच में अच्छा होगा, सबकी खुशहाली के लिए काम होगा। सारी कल्याणकारी योजनाएं जनपद के प्रत्येक नागरिक को मिलती आई हैं, मिलती रहेंगी। मैं चाहूँगा कि इस बात पर जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय को बिना देखे उनके जो उसका पात्र होगा उसके खाते में सारी योजनाएं स्वतः जाएंगी। यही व्यवस्था है और इस व्यवस्था को हम नतमस्तक होकर उसको बिल्कुल आज होली के दिन पर अवश्य याद करना चाहिए। मैं चूँकि जरवल में एक बच्चे की घाघरा नदी में दुखद घटना हो गई है तो हम लोगों को जाना है। यद्यपि 3 बच्चे सकुशल बाहर आ गए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मुझे वहाँ पर जाना है। उन्हें एक बार जनपद बहराइच के सभी नागरिकों को जिन्होंने सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतर्गत 60% मतदान करने में अपना सहयोग किया, उन सभी मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रेस के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समस्त व्यवस्था को बहुत ही सुंदर ढंग से आगे बढ़ाया। और हार जीत किसी की भी हुई हो, लेकिन हार जीत हमेशा सत्य की होती है। कोई भी व्यवस्था रहे, हम उस व्यवस्था को अंगीकार करना चाहिए, यही हमारी लोकतंत्र की परंपरा है। और मैं एक कविता अक्सर सुनाता हूँ और उस कविता को आप याद रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। बहुत इतावली कवि की है, इटली के कवि की है। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं कोई यात्रा। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर पढ़ते नहीं कोई किताब। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर सुनते नहीं अपने मन की अंतर्ध्वनि। और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर करते नहीं किसी की तारीफ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर पहनते नहीं रंग बिरंगे कपड़े। और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं मिलते नहीं रोज नए नए अजनबियों से। और आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर अनिश्चित के लिए निश्चित को नहीं छोड़ सकते। इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि मुझे जनपद के बहराइच के नागरिकों ने निर्वाचन व्यवस्था में भी सहयोग प्रदान किया, होली पर भी सहयोग प्रदान किया, इसलिए मैं सबकी खुले दिल से तारीफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।